असद प्रिंस के बारे में बदनाम ज़माना कह लें या एक नाम कह लें, असद प्रिंस डॉन थे या क्या थे? इसने लड़की कई रौदे में, इसको इलाके में भी लड़कों ने टिंड टिंड कर दी। वो एक लड़का था बलोच बलोच, उसको इसने चपनी में गोली मारी। इस तरह के काम करेंगे तो दुनिया आपकी कब्र भी नहीं बनने देगी लाहौर में। लेकिन आतिफ चौधरी के जो मरने की वजह वो भी असद प्रिंस है। इसके जितना दलेर अभी तक कोई नहीं है। इसने बात करनी ही नहीं, सीधी गोली। इसे पंजाबी में कहते हैं ना हाथ छुट, इतना ज्यादा छुट कोई नहीं था। इस बच्चे की वजह से सारा घर तबाह बर्बाद हो गया। 19 साल में उसने बदमाशी में पैर रखा और 21 साल की उम्र में वो अल्लाह ताला से मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फुरकान शो ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे हम लोग असद प्रिंस के बारे में। बदनाम ज़माना कह लें या एक नाम कह लें, असद प्रिंस डॉन थे या क्या थे, हम उसके बारे में बिल्कुल एक हकायक आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है फुरकान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी फुरकान भी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी फुरकान भी, असद प्रिंस के हवाले से काफ़ी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे। ये कौन था, कहाँ रहता था, आप जानते हैं इनको, असद प्रिंस को? ये पीर गाजी रोड का रिहायशी था जी। इंतहाई थोरो जेंटल फैमिली के साथ इसका ताल्लुक था। इसके वालिद साहब थे चौधरी अनवर साहब। ये अराई फैमिली से इसका ताल्लुक था। अच्छा, ये इससे पहले किसी ने इस चीज का जिक्र नहीं किया। ये खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। इसका एक भाई था इससे जो बड़ा था, उसका नाम था काशिफ चौधरी। जो छोटा था उसका नाम था रशीद चौधरी। दो इसकी हमशीरा थी। अच्छा। ये पुरसकून पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे और अचानक असद को किसी वो लैंग्वेज सेंटर में उसका दाखिला करवाया गया। अच्छा, एमयू कॉलेज के साथ एक एमयू कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो साथ एक लैंग्वेज सेंटर था। अच्छा। वहां पे प्रोफेसर मंसूर साहब के पास इसको दाखिल करवा दिया। वहां पे एक लड़की थी, उस लड़की के साथ मुबैना तौर इतलात के मुताबिक इसका कोई अफेयर था। वहां पे एक लड़का इसको तंग करता था, उस लड़की को शायद जाहिद था उसका नाम। सुना है कि वो टिंड भी हुई थी, कोई ऐसा मामला? वो पहला वाकया, उस तरफ भी आते हैं। अच्छा, उस तरफ भी आते हैं। हाँ, वो उन्होंने इसने उस लड़के को गुस्से में आके गोलियां मार दी, जिससे ये जेल गया। जेल में जाके इसका दूसरे जो गैंग वो उस वक्त के टॉप 10 थे, आतिफ चौधरी हो गया, आगा नवीद हो गया, उनसे मुलाकात हो गई। ये सारा कुछ होने के बाद ये बाहर आ गया। बाहर आके तो फिर इसने लड़की कई रौदे में, इसको इलाके में भी लड़कों ने टिंड टिंड कर दी। वो एक लड़का था बलोच बलोच, उसको इसने चपनी में गोली मारी और गोली मारने के बाद इसने उसे कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें ये मेरी याद दिलाती रहेगी। टांग पे जो गोली मारी। ये पूरे, आप ये पीर गाजी रोड पे पूछ सकते हैं। ये पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। वाले साहब इसके सऊदी अरब में कोई वहां के सरकारी किसी इदारे में, कोई कह रहा है कि वहां के आर्मी के ऑफिस में था, वो भी बेचारे फौत हो गए हैं। अल्लाह जन्नत नसीब हाँ, वालदा भी इसकी फौत हो गई हैं। इसकी वजह से इसके घर वालों को यहाँ से मुल्क छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा और उन्होंने इसकी कब्र भी, असद प्रिंस की जो कब्र है ना, वो गुजरांवाला इनका गांव है, काली करके उसका नाम है। नहीं, लाहौर में उसकी कब्र नहीं थी ना, लाहौर में। ये देखे ना, यही तो मैं लेसन देता हूं अपनी नौजवान नस्ल को कि इस तरह के काम करेंगे तो दुनिया आपकी कब्र भी नहीं बनने देगी लाहौर में। अल्लाहू अकबर। ठीक है, इसकी कब्र, अब इसकी वालदा की कब्र भी वहीं पे है। अच्छा। इसके भाई और बाकी सब तो माइग्रेट करके चले गए हैं उधर अमेरिका। नहीं, उनके भाई वगैरह, अब्बू वगैरह इसी लाइन पे थे कि वो शरीफ? नहीं, वो तो थोरो जेंटलमैन थे। अच्छा, ये बच्चा भी इंतहाई शरीफ था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसके ओपोनेंट ग्रुप में थे तो मैं इसके बारे में इसकी किरदार कशी करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बात हक की करूंगा। ये इंतहाई शरीफ, इंतहाई अच्छा बच्चा, जिसे आप पूंड कह रहे हैं ना, ये पूंड टाइप लड़का था वहां से। और बड़े कहते हैं कि खूबसूरत लड़का दलेर हो तो बहुत ज्यादा दलेर होता है। इसने जो लाहौर की तारीख में काम कर दिए है ना, कुछ अरसे में, शॉर्ट अरसे में, लाहौर में दो प्रिंस पॉपुलर हुए हैं। एक असद प्रिंस, जिसको छोटा प्रिंस कहते हैं, और दूसरा ताहिर प्रिंस। और दोनों ही एक उस वक्त के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, आबिद बॉक्सर साहब। इन दोनों का जो हुआ है मर्डर वो उन्हीं के हाथों में पुलिस मुकाबला हुआ है। हाँ, मैं कि दोनों के लिए वासले जहन्नम का लफ्ज इसलिए नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ये मेरे अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं। वो किसको जन्नत देता है, किसको दोजख देता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। जहां से असद प्रिंस बदमाश बनाना, एक करैक्टर हुआ है आगा नवीद। ये पीर गाजी रोड का था, वो रहमानपुरे का था। आगा नवीद रहमानपुरे का था। आगा नवीद रहमानपुरे का था। वो
उसकी वो नॉन स्टूडेंट था, नॉन आतिफ चौधरी भी नॉन स्टूडेंट था, ये पढ़ने वाला बच्चा था। नहीं, आतिफ चौधरी साथ नहीं पढ़ते थे, कुलीग नहीं थे ये आपस में? नहीं नहीं, आतिफ चौधरी का तो एडमिशन ही नहीं हुआ। आतिफ चौधरी तो बेसिकली डकैतियों में अंदर गया, तो मेरे एक दोस्त साजिद चौधरी इसको वो वहां से क्या कहते हैं अंदर गए हैं किसी सियासी पर्चे में, तो इसने उनकी खिदमत की, जैसे साथ लिया, तो फिर आबिद चौधरी ने इसको साथ लगा लिया। अच्छा, बैक यानी कि आबिद चौधरी करते थे आतिफ चौधरी को? हाँ जी। अच्छा। फिर बाद में आतिफ का जब आबिद चौधरी का मर्डर हो गया, तो फिर आतिफ चौधरी ने वो अपने वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को जो छुपाने के लिए उसने फिर ये लेबल लगा लिया अपने ऊपर कि मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। अच्छा, कहते हैं कि असद प्रिंस के मरने के बाद आतिफ चौधरी की समझो रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये वाकई बात सही थी? आतिफ चौधरी की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट गई, इससे दलेर लड़का उसके पास कोई नहीं था। लेकिन आतिफ चौधरी के जो मरने की वजह है वो भी असद प्रिंस है। इसकी क्या वजह? जहां पे गोली नहीं भी चलानी होती थी तो असद प्रिंस गोली चला देता था। इसने माल रोड पे जब पप्पू तेली एंड कंपनी पे गोली चलाई है, वो तरीकसाज है। इसने राह जाते कई फायर, रहमानपुरा में एक सैफी शाह था, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, उसको बिला वजह गोली चला के कर दिया। एक वहीदा कसाई था रहमानपुरे, उसकी टांगों में फायर। इसको गोली चलाने का क्रेज था। इसके हाथ आ गई थी आतिफ चौधरी वाली उजी, और ये उस उजी को इसने ऐसे इस्तेमाल किया जैसे इस्तेमाल करने का हक है, और यही इसकी फुर्तियां इसकी मौत का सबब बनी। एक छोटी सी जिद, इसकी जिद ये थी कि जो प्रोफेसर मंसूर साहब है ना, उन्होंने इससे तकरीबन लाख सवा लाख रुपया लिया था वो लड़के को जो गोली मारी थी, क्योंकि कंप्लेनेंट वो थे, उनकी अकेडमी में गोली चली थी, तो उन्होंने इसको बाहर भी निकलवा दिया, पैसे ले लिए। इसने एक जिद बना ली, जिद बना ली जो कि मैंने उससे पैसे वापस लेने हैं। तो उसने वो जाहिर है जगह के जिम्मे में बता के जिम्मे में आते थे, एक किस्त उसने दे दी। बाद में वो शरीफ आदमी था, टीचर था, उसने पुलिस वालों से मदद ली, और इसी हरकत की वजह से एक कांस्टेबल भी वहां पे शहीद हुआ जो पुलिस ने दिया हुआ था उसको, मंसूर को। हाँ जी, वो भी शहीद हुआ। और उसी जगह पे थोड़े से पैसे, इसके घर के हालात ठीक थे, ये 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जब लेने गया ना, तो वहां पे अंदर आबिद बॉक्सर साहब जाली लगी हुई थी, उसके अंदर बैठे थे। इसने कहा, दरवाजा नॉक किया, क्योंकि वो ड्योड़ी है, ड्योड़ी के साथ यूं ऊपर रास्ता जाता था, वहां पे उन्होंने दरवाजा बंद था। इसने आवाज दी, मैं, क्योंकि पहले वाकया ऐसे होता है कि दूसरी किस्त के लिए ये फोन करते थे उसको, ये एडवांस फोन कर दिया उसने, असद प्रिंस फोन करता था, मेरे पैसे दो। अच्छा। उस दिन प्रोफेसर मंसूर की पुलिस से सेटिंग हो गई, ये इलाका गैर से आए हैं। अच्छा। आगा नवीद गाड़ी चला रहा था, अच्छा। खालिद हीरा आगे बैठा था, वो करोला थी, और आतिफ और असद प्रिंस पीछे बैठे हुए थे। ये इसने बड़े गोलियां चलाई, इसका भार किसी ने नहीं उठाया, असद प्रिंस का किसी ने नहीं। हर बड़े से बड़ा पहलवान इससे चालू था अंदर से। एक इनकी क्रॉस फायरिंग हुई थी रहमानपुरा में सियालकोटी बब्बू खां गैंग के बंदों के साथ, वहां पे भी इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो भी इश्तिहारी थे, ये भी इश्तिहारी थे। इनकी उनकी आपस में गोली चल गई, और वो जख्मी भी हो गए, क्योंकि वो नईम खान को गोलियां लगी, क्योंकि वो आगे से, वो भी इश्तिहारी थे, पर्चा किस पे होना था। ये इतना के डेयर डेवल था, इसके जितना दलेर अभी तक कोई नहीं है। दलेर के बेवकूफी कहूंगा ना। देखे ना उसका वालिद कितना पुरसकून, घर कितनी इज्जत से जिंदगी गुजर रही, एवं ही बदमाशी की शकीनी में। ये तो मेरे जो नए नौजवान नस्ल है ना, उनके लिए एक सबक है। इन जो पुराने स्टूडेंट्स गुजरे हैं ना, इनकी जिंदगी से सबक हासिल करें। अब ये देखें, उसके घर वाले भी ये घर छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए, उसके बहन भाई भी चले गए। वालदा इतना रोई उसके जनाजे पे कि इतना, साहर माँ को दुख होता है, लेकिन उसकी वालदा का असद प्रिंस से बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, वो वालदा बड़ा रोई बेचारी, उसके बाद वो सेट रही नहीं तो 10-15 साल, लेकिन वो जिंदगी नहीं रही, वो फौत हो गई। और उसके बाद वालिद साहब भी उसके, वो फिर उनकी एक्टिविटी, और उसके वालिद को अहले इलाका बताते हैं कि जब भी हमने घर से निकलते देखा, नमाज पढ़ने के लिए निकलते देखा, यानी कि बहुत ही नफीस आदमी, शरीफ आदमी, जेंटलमैन आदमी थे। इसने प्रोफेसर मंसूर ने उस दिन प्री प्लान्ड टेलीफोन किया और इन्हें कहा कि आके पैसे ले जाओ। अच्छा, असद प्रिंस को फोन करके खुद कहा, आतिफ चौधरी को फोन किया। आगा नवीद गाड़ी चला रहा था। आगा नवीद की जो नेचर थी वो ये थी कि उसको पैसे की हवस ज्यादा थी। ये मोड़ समनाबाद की तरफ आए हुए थे, तब अरशद बीन जिंदा था। इनका एक प्लान होता था, जब भी आते थे उधर चक्कर लगाते थे कि अगर हमें कोई उसका साथी या कोई मिल जाए, क्योंकि इसी तरह इन्होंने एक दफा लोहारी, आतिफ चौधरी, हाजी परवेज, ये एक फैमिली फंक्शन पे उनके उधर रिलेटिव थे, उधर गए थे, तो इन्होंने इसी ने तब आगा नवीद के साथ मिलके उनको गोलियां मार दी, आरिफ चौधरी को, हाजी परवेज साहब को, और दूसरे जो इनके साथ और साथी थे, फैमिली के होने के बावजूद। वहां से फिर ये रिवेंज बढ़ गया। फिर जाहिर अरशद मीन का उस वक्त एक वजन था, दुनिया उसको मानती थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट तक ताल्लुकात थे, सियासतदान सपोर्ट करते थे, सपोर्ट कर, पॉलिटिकल
था ना, Protocol। तो ये बहुत इनकी हरकतों की वजह से, असद प्रिंस की वजह से आतिफ चौधरी एक नोटोरियस बन गया था, क्योंकि इसने जहां जाना गोली, जहां जाना इसने बात करनी ही नहीं, सीधी गोली, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना हाथ छुट, इतना ज्यादा छुट कोई नहीं था। इसकी वजह से फिर आगा नवीद, आतिफ चौधरी, ये इसका सारा गैंग का बेड़ा ही गर्क हो गया। 4 ग्रुप, यानी कि 4 बंदे थे टोटल ग्रुप नहीं, इसके बाद फिर इनके साथ वो मिल गया आमिर भट्ट, फिरदौस खान, फिर जाहिर है काफी लोग भागते घोड़ों के साथ जुड़ते दो घोड़े मिलते ही जाते हैं। मिलते जाते हैं। उस दिन जब इसकी मौत हुई है तो बसंत ये मनाने आए हैं लाहौर। लाहौर सुबह बसंत थी, रात को ये लोग आए हैं, इन्होंने मोड़ समनाबाद पे गए हैं तो उसका फोन आया प्रोफेसर का, मंसूर प्रोफेसर का। तो आतिफ चौधरी ने कहा है कोई गेम ना हो, तो उसने असद से पूछा है कि एड़ा प्रोफेसर है बजी है की चीज है, उसने आगे से कहा ए तो हलवा है। असद प्रिंस ने कहा, असद प्रिंस ने कहा, उन्होंने कहा साढ़े ना हरकत करेगा तो मारना देंगे। वो इजी हो गए। आगा नवीद क्योंकि स्टीयरिंग में था, उसने फटाफट गाड़ी मोड़ी। ये एमओ काली के साथ से एंटर हुए हैं। जब एंटर हुए हैं तो लेफ्ट टर्न किया ना तो लाइटें बंद थी, बाहर की लाइटें जल रही थी। वहां पे फिर उसने कहा आतिफ चौधरी ने कि यार ये अंधेरा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आगे नवीद कहा नहीं हो नहीं, बसानते पैसे फड़ो तुसी, पैसे की हवस में इन्होंने गाड़ी बाहर खड़ी की है। खालिद हीरा जो इसकी प्रोटेक्शन के लिए था, आगा नवीद ने गाड़ी बंद कर दी है। तो असद प्रिंस उसमें अकेडमी के अंदर लैंग्वेज सेंटर के, तो उसने दरवाजा नॉक किया है तो अंदर से आवाज आई कौन? इसने कहा असद प्रिंस। असद प्रिंस का नाम सुनते ही अंदर से कलाशनकोव का ब्रस्ट आया और बकौल खालिद हीरा के और आईनी शाहिदीन के पुलिस के कि एक लम्हे में वो मर गया। इतनी शदीद इस पे फायरिंग हुई है और साथ ही खालिद हीरा की कमर, क्योंकि खालिद हीरे का मुंह ऑपोजिट साइड पे था, इन दोनों की कमरें जौन सी हैं वो आपस में मिली हुई थी। तो वो फिर उसको भी गोलियां लग गई। उसको कितनी, हीरा खालिद को कितनी गोलियां लगी? कुछ 4-5 गोलियां, उसको भी 3-4 लग गई। वो जिंदा है? हाँ वो जिंदा है, 7 साल कैद हो गया था दहशतगर्दी कोर्ट से। अच्छा। वहां से फिर इन्होंने ये खालिद हीरा बाहर भाग के आया, उसको फटाफट गाड़ी में बिठाया है। गाड़ी पे चारों तरफ से गोलियां चलने लग गई। आगा नवीद ने समझदारी का मुजाहरा किया, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को बेदरेक भगा दिया। वहां से ये आते हैं अनारकली, जहां पे हाफिज जूस कॉर्नर है ना, उसी के साथ ही बिल्कुल वहां से जो आगे हाईकोर्ट की तरफ उड़ जाती है। वहां से इन्होंने इनकी मौत का सबब देखे ना कैसे कैसे बनते रहे। एक जेल खाना जाके डीआईजी की गाड़ी छीन ली। अच्छा। गाड़ी आतिफ क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड था, समझदार था, उसे पहले भी डकैतियों में अंदर गया हुआ था, उसे पता था कि अगर एक ही गाड़ी की काल चली तो हम ज्यादा देर सफर नहीं कर सकेंगे। गोलियों के निशान थे, उसने वो ब्लू लाइट वाली गाड़ी छीनी, वो लेके ये गया ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ। तो डीआईजी के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? एक ड्राइवर था, एक वो प्राइवेट डीआईजी जेल खाना जाता था ना। अच्छा। तो वहां से इसने एक और गाड़ी छीनी, फिर इसने खालिद हीरे को छोड़ा उधर ये जनरल हॉस्पिटल, वहां पे छोड़ा, तो वहां से ये आगे भाग गए हैं। तो इसी तरह एक खूबरू नौजवान असद प्रिंस, जो वाकई एक प्रिंस था, देखें बात सच करनी चाहिए, खूबरू नौजवान, हुसैन नौजवान, जिसको फाइनेंशियल इतने क्राइसिस भी नहीं थे, घर से भी फाइनेंशियली स्ट्रांग था, वो सिर्फ बदमाशी के शौक में और एक छोटी सी अना परस्ती के चक्कर में, एक उसने बलोच को फायर मारे, दूसरा उसने जो लैंग्वेज सेंटर वाले से अपने पैसे वापस मांगे, प्रोफेसर मंसूर से। उसकी वजह से इसको अपनी इतनी कीमती जान से गंवानी पड़ी। आज भी उसके, मैं नहीं समझता कि उसके भाई या उसके रिलेटिव्स उसको ऑन करते होंगे। अपने नए जो रिश्तेदार हैं, जहां पे बच्चों के बंदा रिश्ते करता है, उनको बताते होंगे कि असद प्रिंस हमारा था। नहीं, अच्छा मुझे आप ये बताएं, पूछना नहीं चाहिए, आपकी सुना है कि आपकी भी उनसे कोई लड़ाई थी असद प्रिंस से? कोई वो एमएसएफ में हम भी हाँ इख्तलाफात है, लेकिन मैं फिर भी उसकी बुराई तो नहीं कर रहा। नहीं, आप पे कोई अटैक हुआ था उनकी तरफ से? तब कॉलेज दौर था, स्टूडेंट, इस तरह के वाकयात। हमारे ऊपर ही अटैक था जिसमें सैफी कत्ल हो गया। तो आपने भी कोई पलट के वार किया? कोई नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई नहीं हुआ। अच्छा, आपने कोई? हमारा था, हम जिस ग्रुप के साथ मेरा ताल्लुक था, वो लोग लीगल और पुलिस की हेल्प लेते थे। अच्छा। एफआईआर करवाते थे। उसकी वजह से मैं अपने अब नौजवान को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था, उसका फैमिली बैकग्राउंड। और आज मेरी इस वीडियो में ना असद प्रिंस के घर की वीडियो भी चल रही है। उसकी वजह यह है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि वो घर वहीं का वहीं है और ये पुरसकून घर था, जन्नत जैसा घर था, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे सारे। इस एक बच्चे की वजह से सारा घर तबाह बर्बाद हो गया और उन लोगों को आखिरकार इस इलाके से अपना घर बेचकर मुल्क बदर होना पड़ा, और उसकी वजह सिर्फ असद प्रिंस था। मकसद ये स्टोरी सुनाने का ये नहीं है कि मैं बदमाशी को प्रमोट कर रहा हूं, मकसद ये है कि आप अपनी छोटी छोटी जिदों को, अना को, और छोटे छोटे जो रिवेंजेस होते हैं, अगर आप भूल जाए,
जितना वो हैंडसम था और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, अगर आज पढ़ के कहीं अफसर लगा होता बिल्कुल तो उसके खानदान ने, अब जो खानदान उसको रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं है ना, उस खानदान ने फखर से बताना था कि ये अफसर हमारा है। इसलिए मैं टोटल कितनी जिंदगी रही है असद प्रिंस की, कितनी की एज में 19 साल में उसने बदमाशी में पैर रखा है और 21 साल की उम्र में वो अल्लाह ताला से मिल गया। बस इतनी छोटी सी इतनी जिंदगी, यानी कि छोटी सी, तकरीबन हर क्राइम में क्रिमिनल की जिंदगी इतनी की है। इसलिए खुदारा ये साल 2 साल की जो जिंदगी है ना, इससे बच के भरपूर जिंदगी गुजारें और पुरअमन जिंदगी गुजारें। और मैं तो बस इस मैसेज के साथ बिल्कुल खुदा जाहिर हाफिज बात है। कहूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया फुरकान भाई आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अब लोगों को बताया कि किस तरह यानी कि लोग जिंदगी अपनी गुजारें। ठीक है, ये बदमाशियों वगैरह से यानी कि कोई चीज किसी कुछ भी नहीं होना। ठीक है, ऐसा ही है। छोटी सी जिंदगी है, हंस मिल के अच्छी तरह बंदा इंसान गुजारे एक दूसरे से। जो लड़ाई झगड़े ये वो हर चीज सारे खत्म कर दिए चाहिए। ठीक है, और आपने जो सा लड़ाई वगैरह झगड़े वगैरह थे, आपने भी FIR वगैरह कोई करवाई थी उन पे? असद हाँ भाई जी, हुई थी, काफी करवाई हुई है। काफी आतिफ पे भी कराई थी, आगा नवीद पे भी कोई सुलह कराई वगैरह थी। हुई है आपके दरमियान में? नहीं, वो फिर अल्लाह ताला ने उनको यानी बुला कि लिया तो फिर नहीं, आपने अच्छा किया, आपने यानी कि कोई उनको जवाब नहीं दिया। ठीक है, एक लीगल आपने रास्ता तैयार किया, लीगल रेमेडी लिया हमने जब भी लीगल लिया। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका कीमती वक्त का। मैं एक गुजारिश करूंगा कि इसके साथ ही आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल। और आपको इस तरह की, अब मैं मुस्बत, जिसको हम पसंद करते थे, जिसको हम नहीं पसंद करते थे, जिसके खिलाफ मैं मदई हूं, जिसके खिलाफ मैं नहीं हूं, जो फैक्ट एंड फिगर है वही मैं अपने नाजरीन को बताऊंगा। शुक्रिया और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल।